एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में RO 2026 की प्रीलिम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट करेंगे और ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा पहला। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो विटामिन दिए गए हैं और उनके खोजकर्ता। तो विटामिन ए की खोज मैकलम ने की थी, सही है ये। विटामिन बी भी इन्होंने ही खोजा था। विटामिन सी की खोज की थी जेम्स लिंड, करेक्ट है ये। और विटामिन डी जो है ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विटामिन बी की खोज की थी एडवर्ड, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, मेलनवी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। सी पार्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह क्षेत्र है जहाँ तापमान न तो बहुत अधिक गर्म होता है और न ही बहुत अधिक ठंडा, जिससे वहां ग्रहों पर तरल पानी मौजूद रह सके। जीवन के संभावना के लिए इसे हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 253, अनुच्छेद 253 में ये ऐसा प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 253 को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या कन्वेंशन को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर 249 जो दिया गया है ये राष्ट्र हित में है, अनुच्छेद का वर्णन, और 250 में आपके आपातकाल में है, और 252 दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर ऐसा किया जा सकता है। आगे इसमें देखेंगे, देखो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको इनके अगर ये पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। क्रिप्स मिशन ये आपका आया था मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव ये आपको 8 अगस्त 1940 में आया था। वेबल योजना ये आपकी आई थी 1945 में। और यहाँ पर दिया गया है CR फार्मूला, ये आपका राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अपचय करने वाले या अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने या फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो ओजोन का संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, क्लाइमेट चेंज का प्रयोग है क्योटो प्रोटोकॉल से, और जो बायोडाइवर्सिटी है इसका संबंध है नागोया प्रोटोकॉल से। ये सारे फैक्ट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका आया था 1987 में, और ये ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों जैसे CFCS यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैलोन्स होते हैं, ये ओजोन की परत को क्षति पहुंचाते हैं, के उत्पादन और उपभोग को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका एक संवेदन गलत दिया गया है, स्थानीय पवन दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थान, तो इसमें बताना है आपको। लेवेस है स्पेन से संबंधित है, करेक्ट है। बिग फील्डर ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर श्यामल दिया गया है। श्यामल एक गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन होती है जो ईरान, इराक और अरब प्रायद्वीप में चलती है, ना कि ऑस्ट्रिया में। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में फोन नामक एक गर्म हवा चलती है, FOEHN, फोन, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑस्ट्रिया में। जबकि जो श्यामल है ये इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में ये शुष्क पवन है, धूल भरी आंधी टाइप की ये चलती है। पारिस्थितिकी संक्रमण जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, इसकी अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये है वेनेट द्वारा, बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये अवधारणा दी गई थी 1976 में। इन्होंने अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चर, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडेप्टेशन में इसका वर्णन किया है। ये मानव समाज और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच बदलते
संबंधों को दर्शाता है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत बनकर कौन भारत आया था? तो ये थे डायमेकस। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। और ये डायनोसियस जो है ये आपका मिस्र का राजदूत था। इसे सीरिया का डायमेकस और मिस्र का डायनोसियस, इन दोनों में आपको सोच अंतर पता होना चाहिए। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है? एमबी प्रति डीएल के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इसमें एक ऐसा है जो गांधीवादी विचारधारा को फॉलो नहीं करता, यह है समान आचार संहिता। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 44 में। ये उदार बौद्धिक सिद्धांत है और जबकि यहाँ पर जो ग्राम पंचायतों का गठन है ये अनुच्छेद 40 में है, इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन ये आपका अनुच्छेद 43 में दिया गया है। ये सारे गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। और मादक पेय पदार्थों पर रोक ये आपका अनुच्छेद 47 में वर्णित है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। गांधी जी के ग्राम स्वराज और आदर्श समाज के विचारों पर यह तीनों आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है यहाँ पे ये पूछा गया है, तो यह है आपका नाथुला। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ये सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4310 मीटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो जिला दिया गया है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर। रोहतांग दर्रा दिया गया है, ये 3978 मीटर की ऊंचाई पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्थित है। मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार करें। क्रॉप रोटेशन, बालू की बाढ़ या सैंड फेंसेस, टेरिसिंग, वेदिका निर्माण और वायुरोध यानी विंड ब्रेक्स। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त है? तो ये चारों हैं। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो ये होता है आपका पेप्सिन। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो आमाशय में उत्पन्न होता है और ये जटिल प्रोटीनों को तोड़कर उन्हें छोटे पेप्टाइड्स और अंततः अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। लैक्टेज दूध की शर्करा को तोड़ता है। ठीक, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको यूपी पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स और मेंस के बैच अवेल कर सकते हैं। और ये बैच आपको मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट दिलाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने मन मुताबिक आवश्यकता अनुसार बैच ज्वाइन करें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहा जाता है की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 149 में कर्तव्य और शक्तियां का वर्णन किया गया है और 148 में यह नियुक्ति से संबंधित है। शून्य अंश अक्षांश या इक्वेटर तथा शून्य अंश देशांतर प्राइम मेरिडियन आपस में कहाँ मिलते हैं? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी में मिलते हैं। गिनी की खाड़ी में ये मिलते हैं, जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इस बिंदु को नल आइलैंड भी कहा जाता है। आप देखो यहाँ पर कुछ हिंदी के क्वेश्चन है इसमें। आविर्भाव का सही विलोम आपसे पूछा गया है। ये आरओ प्रीलिम 2016 में पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है तिरोभाव। आविर्भाव का उल्टा तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना या उत्पन्न होना और तिरोभाव का मतलब होता है अदृश्य हो जाना या छिप जाना। यहाँ पर देखो प्रादुर्भाव दिया गया है, ये आविर्भाव का लगभग समानार्थी माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है?
यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो राजीव, कुवलय और अम्बुज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। जो आपके पानी के पर्यायवाची होते हैं या जल के पर्यायवाची, उनके अंत में जा जोड़ देंगे तो ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, और अगर दा जोड़ेंगे तो फिर ये बादल के पर्यायवाची होंगे। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। यहाँ पर जो जलद है ये बादल का पर्यायवाची है, बाकी तीनों कमल के पर्यायवाची होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर एक तद्भव दिया गया है और 3 तत्सम दिए गए हैं। इस तरीके से पहले आपको समझना है। तो दृष्ट, पृष्ठ और पंख ये तीनों तत्सम रूप है। यहाँ पे पानिक जो है ये आपका तत्सम रूप नहीं है। ठीक है, ये एक आपका तद्भव शब्द है, ये तद्भव है, बाकी तीनों आपके तत्सम रूप दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आरो यारो मेंस 2010 में ये पूछा गया था। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो यहाँ पर ए वाला ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जो होती है वो हमेशा ठंडी होती है और आग जो है गर्म होती है। तो ये दोनों सुपरफ्लूअस ऐड किए गए हैं। मेरे लिए बर्फ और आग लाओ ये आपका सही हो सकता था, तो ये आपका पूरा पूरा गलत हो गया। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। एक मोती की माला ले आओ। तो यहाँ पर ये आपका पदक्रम की त्रुटि है। मोती की एक माला ले आओ ये होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। और आपकी आयु 40 वर्ष है, तो इसमें क्या त्रुटि है? यहाँ पर आयु नहीं होना चाहिए, उम्र होना चाहिए था। आपकी उम्र 40 वर्ष। ठीक, आयु जो होता है वो संपूर्ण जीवन काल को दर्शाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विशेष कौन सा शब्द होता है बताना है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी उदाहरण दे सकते हो, जैसे काला घोड़ा। तो जैसे काला घोड़ा है, काला और घोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर काला जो है ये आपका विशेषण है, विशेषण, और जो घोड़ा यहाँ पर दिया गया है ये आपका हो जाएगा विशेष। तो आपको समझ में आ रहा होगा विशेषण और विशेष में क्या फर्क होता है। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वो होता है सर्वज्ञ। डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहेंगे, और जो तीनों कालों का ज्ञाता हो यानी भविष्य, वर्तमान और भूतकाल, तो उसे त्रिकालज्ञ कहा जाता है। और यहाँ पर आपका आंसर होगा सर्वज्ञ। चोर का पर्यायवाची शब्द आपको बनाना है। तो आरो यारो प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है। चोर का पर्यायवाची क्या होता है? खनक। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। खनक का अर्थ होता है चोर या सेंधमार। उदक का मतलब ये आपका है जल का पर्यायवाची। धूसर ये आपका होता है गधे का पर्यायवाची। और जो थलचर है, ठीक है, ये आपका मेढक भी कहा जा सकता है, इसको मेढक भी कहते हैं। थलचर मेढक का पर्यायवाची। या फिर थलचर तो पूरी ये प्रजाति होती है जो मेढक, या फिर और भी अन्य जंतु हो सकते हैं। जो थल माने होता है पृथ्वी पर और चर माने विचरण करने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव यहाँ पर बताना है? तो 3 तत्सम दिए गए और एक आपका तद्भव दिया गया है। उलोक, कोप और पुस्तक ये तीनों आपके तत्सम है। यहाँ पर ओझा है, ये आपका तद्भव शब्द है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये उलोक है, ये उल्लू का तत्सम है। कोप ये कुएं का तत्सम है। और पुस्तक है, ये आपका पोथी का तत्सम रूप दिया गया है। और ओझा है, इसको अगर तत्सम बनाना हो तो ये हो जाएगा आपका उपाध्याय। ठीक, तो ये सारे आपको चारों याद करने हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो उत्कर्ष का सही विलोम शब्द होगा अपकर्ष। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पतन ये आपका उत्थान का विलोम होता है ना। पतन जो है वो उत्थान का विलोम होता है। और विकर्ष का विलोम होगा आकर्षण। ठीक, तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। मीठा अमरूद में मीठा जो विशेषण है किस कोटि का है? तो ये गुण बताता है, इसीलिए गुणवाचक हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अमरूद का गुण बताता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर आगे इसमें देखो, फिर से आपके जीएस के क्वेश्चन आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा भाग या नगर
3 भागों दुर्ग, मध्यम और निचले नगर में विभाजित था। तो ये आपका है धौलावीरा। सी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कहां पर स्थित है? कच्छ में, कच्छ गुजरात। और एक ऐसा नगर है 3 भागों से घिरा हुआ है। और ये जल प्रबंधन के लिए इसमें उत्कृष्ट साक्ष्य देखे गए हैं। वाटर मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट के साथ यहीं से प्राप्त हुए हैं। लोथल ये आपका गुजरात में है, ये बंदरगाह है। कालीगंगा राजस्थान में है। और जो यहाँ पर सुरकोटदा दिया गया है ये भी आपका गुजरात में है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान का 57वें संशोधन अधिनियम 2011 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जे के। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये आपका संविधान के भाग 9B में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद का कौन सा बनाया गया है? 19(1) के सी पार्ट में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और ये आपका मौलिक अधिकार बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है बाबल मंडेव जल संधि। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी जल संधि अरब प्रायद्वीप और जिबूती के बीच स्थित है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। और इसे अरबी भाषा में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ नाविकों को काफी खतरों का सामना करना पड़ता था। अर्थव्यवस्था में गिनी गुणांक या गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता था? तो ये आय की असमानता। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये आपका 0 से 1 के बीच में इसका मापक होता था। और इसका पूर्ण असमानता, जैसे 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता और 0 का अर्थ है पूर्ण समानता। ठीक, इनके बीच में ये रहता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों की सूची से। सी पार्ट यहाँ पर मानव जनित गतिविधियों के कारण खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियों का ये रजिस्टर होता था। तो यहाँ पर ए पार्ट होगा, ना कि सी। ठीक है, तो ये रामसन कन्वेंशन के तहत मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का एक रजिस्टर होता है, जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या फिर होने की संभावना है को दर्शाता है। भारत की चिल्का झील को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में सुधार के कारण इसे बाहर कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में केवलादेव जो राजस्थान में है और लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, दोनों इस रजिस्टर में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है, बताना है। महासागरीय जलधारा दी गई है और उससे संबंधित प्रकृति। तो जहाँ पर करारी जलधारा है ये ठंडी है, करेक्ट है। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म है, ठीक है। अगुलहाथ जलधारा है ये ठंडी दिया गया है, ये गर्म जलधारा है। तो यही वाला आपका गलत होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। पेरू हमबोल्ट की जलधारा है ये आपकी ठंडी जलधारा है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में कौन करता है? यानी लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष नहीं है, तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति इसको आहूत करता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति लीड करेगा। पर्यावरण के संदर्भ में ब्लू कार्बन क्या है, ये पूछा गया है। तो यह है महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा कैप्चर्ड कार्बन। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कैप्चर्ड कार्बन कहाँ से होती है? जैसे मैंग्रोव है, समुद्री घास और नमक के दलदल द्वारा वातावरण से सोखे और संग्रहित किए गए कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। वनों द्वारा सोखे गए कार्बन को ग्रीन कार्बन कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? आरओ मेंस 2017 में पूछा गया था। तो ये है आपका कराची का अधिवेशन 1931 में। और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें आपके मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट मिलता है आपका विटामिन B12 में।
डी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, कोबालामिन। इसके नाम में कोबाल्ट छुपा हुआ है, कोबालामिन यानी कोबाल्ट। और ये आपका लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सुचारू कार्य के लिए आवश्यक होता है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं स्पष्ट करती हैं? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपको बताना है। पीसीएस प्रीलिम 2019 में पूछा गया था। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये अरुणा मावी टाइप का आपको याद रखना है, ये ट्रिक होती है अरुणा मावी। अर्थशास्त्र में फिलिप्स कर्व के किन दो चरों के बीच के विपरीत संबंध को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती है यानी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी दर घट जाती है, और जब महंगाई कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है, यानी इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि या स्टेम इलॉन्गेशन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये है आपका जिबरेलिन। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पौधे में कोशिका वृद्धि और तने की लंबाई बढ़ाने वाला मुख्य हार्मोन है। यदि किसी बौने पौधे पर इसका छिड़काव किया जाए तो वो लंबा हो जाता है। और एब्सिलिक एसिड वृद्धि निरोधक है, ये भी आपको याद रखना है। ये वृद्धि को रोकता है, जबकि जिबरेलिन है जो वो वृद्धि को बढ़ाता है। घुलनशील सानुल खनिजों के निक्षालन यानी लीचिंग की प्रक्रिया से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? RORO मेंस 2021 में पूछा गया था। तो ये होता है लेटेराइट मिट्टी का। डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उच्च तापमान और भारी वर्षा क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी स्तर से सिलिका और चूना पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं, और लीचिंग प्रक्रिया इसी को कहते हैं। और ऊपर केवल आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड बच जाता है, और ये चाय और रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जो लेटेराइट मिट्टी है इसी से ईंटों का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित नहीं है? तो सही सम्मेलन किसका नहीं है ये बताना है आपको। यहाँ पर देखो दिया गया है अनुच्छेद 39A का मतलब है समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, ये करेक्ट है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी ठीक दिया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी करेक्ट है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आपका अनुच्छेद 48 में दिया गया है। तो ये गलत है, ये इसका वर्णन किया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है, न कि 48 में। ठीक, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन, पशुपालन से संबंधित है ये। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984, उसके बाद पर्यावरण को समग्र रूप से बचाने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, और इसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। 1972 में आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख करता है? तो ये पुरुष सूक्त है। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है? विराट पुरुष के क्रमशः मुख, भुजा, जांघ और पैरों से ये उत्पन्न माने जाते हैं। यानी मुख से आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जांघ से और पैरों से शूद्र का उत्पत्ति के वर्णन मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों द्वारा छोड़ी गई जाने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है? तो ये आती है जल के विखंडन से। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी का विखंडन यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो यही टूटकर ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 से जुड़े नहीं थे? यहाँ पर नहीं था पूछा है। तो इसमें देखो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला का और राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीनों जुड़े थे, सूर्यसेन नहीं थे। तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सूर्यसेन है ये चटगांव सत्याग्रह छापे
से संबंधित है। 1930 में ये चटगांव सत्याग्रह छापा किया था। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। और जो 9 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये तीनों काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित है और बाद में इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा और इसका कार्यकाल था 1974 से 79 तक। इसका मुख्य लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना समय से 1 वर्ष पहले ही यानी 1978 में समाप्त हो गई थी और उस समय ये जनता पार्टी की सरकार थी। अनिवार्य का सटीक विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। RO मेंस 2013 में ये आया था। तो अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अनिवार्य का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके या जो करना ही पड़े यानी कंपलसरी होता है। और इसका सटीक उल्टा होगा ऐच्छिक यानी ऑप्शनल, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो अपरिहार्य दिया गया है यह अनिवार्य का ही समानार्थी अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? पूछा गया है। अर्कजा, अर्क माने होता है सूर्य और जा का मतलब उसकी पुत्री यानी चंद्रमा हो गया, यमुना हो गया। ये कालिंदी भी यमुना का पर्यायवाची है। भानुजा सूर्य की पुत्री, ये भी यमुना का पर्यायवाची। सुरसरी ये आपका नहीं होगा। सुरसरी ये गंगा का पर्यायवाची है यानी देवताओं की नदी। बाकी आपके ये यमुना के पर्यायवाची है। तो सारे याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा घोटक। घोटक तत्सम है। बाकी ये गधा है, ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है। गाय है, ये भी तद्भव है। और आपका ये गो हो जाता है गाय का तत्सम और गधा का गर्दभ होगा। और घर का जो होगा गृह, गृह। तो ये आपको याद रखने हैं। और ये घोटक है, ये आपका घोड़ा का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है। वहां अनेकों लोग अस्तित्व, तो यहाँ अनेकों नहीं अनेक होता है, ये गलत हो गया आपका। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत हो गया। अनेक नाम होना चाहिए, तो भी गलत हुआ सेंटेंस। वहां अनेक लोग उपस्थित थे, ये वाला करेक्ट है। और बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो यहाँ पर पीते हैं। ठीक, और ये बाघ ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये वाला भी आपका इनकरेक्ट हो गया। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में विशेष क्या है? तो यहाँ पर विशेष से आपको पहचानना है। तो वाक्य में जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो है ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर प्रतिक्रिया अपनी देंगे और हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए PCS वंडर टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर PDF और जितने भी पेड बैच चैनल के द्वारा रनिंग है वो सारे आपको उपलब्ध रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।